प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हमने ओवरव्यू डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग इसका पूरा एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो मेनली नर्वस सिस्टम होता है उसकी दो टाइप्स होती हैं। नर्वस सिस्टम की हमारे पास क्या होती हैं, दो टाइप्स होती हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक क्या होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं, एक इसमें ब्रेन पाया जाता है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे पास ब्रेन, देन ये क्या है स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह की न्यूरॉन्स आते हैं, एक एफरेंट न्यूरॉन्स और दूसरा क्या होते हैं इफरेंट न्यूरॉन्स। ये हमारे पास ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। जो हमारे न्यूरॉन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से पेरिफेरीज की तरफ मूव करेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम इफरेंट न्यूरॉन्स बोलेंगे, जो हमारे अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड पेरिफेरीज की तरफ मूव करेंगे। और जो हमारे टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड मूव करेंगे पेरिफेरी से, तो हम उसको क्या बोलेंगे एफरेंट न्यूरॉन्स उसको बोलेंगे। अच्छा, जो हमारी पेरिफेरीज से हमारी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मूव करेंगे उनको हम लोग उन न्यूरॉन्स को क्या बोलेंगे अफेरेंट न्यूरॉन्स बोलेंगे। और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पेरिफेरीज की तरफ मूव करेंगे न्यूरॉन्स उनको क्या बोलेंगे एफरेंट, हम लोग इफरेंट न्यूरॉन्स बोलेंगे। तो एफरेंट न्यूरॉन्स हमारे कौन से होते हैं, मोस्टली ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। और ये कौन से होते हैं, जो हमारे पेरिफेरल टिश्यूज से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मूव करते हैं या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मूव करते हैं। और इफरेंट हमारे पास कौन से होते हैं, हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। और ये कौन से होते हैं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी पेरिफेरीज की तरफ मूव करते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं इफरेंट न्यूरॉन्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा हाथ जल गया और हम लोगों के स्पाइनल कॉर्ड की तरफ हमारे अब न्यूरॉन्स जाएंगे, तो कौन से न्यूरॉन्स जाएंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स जाएंगे। सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएंगे और जो हमारे बॉडी को कमांड देंगे पेरिफेरीज के पास जाएंगे कि आप हाथ पीछे कर लें, तो फिर वो कौन से न्यूरॉन्स होंगे, हमारे मोटर न्यूरॉन्स होंगे। अब हमारे पास जो इफरेंट न्यूरॉन्स हैं इसकी आगे दो टाइप्स हैं। इफरेंट न्यूरॉन्स के आगे दो टाइप्स हैं। अगर इफरेंट न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन्स थे, जो हमारी पेरिफेरीज की तरफ जा रही हैं। अगर हमारी पेरिफेरीज की तरफ वो जा रही हैं और स्केलेटन मसल्स को अगर हमारी कंट्रोल कर रही हैं, स्केलेटन मसल्स हमारे कौन से मसल्स होते हैं, हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं। अगर उनको कंट्रोल कर रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, जैसे हार्ट वगैरह, इसको हमारे स्केलेटन मसल्स को अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सोमैटिक न्यूरॉन्स बोलेंगे या सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलेंगे। और अगर हमारे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे हार्ट वगैरह को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलेंगे। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं, एंटेरल नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। चलें, ये तो था इसका ओवरव्यू सारा कि नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं, एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो न्यूरॉन्स होते हैं, एक एफरेंट और इफरेंट। जो एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे पेरिफेरल टिश्यू से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मूव करते हैं। और जो इफरेंट होते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी पेरिफेरीज की तरफ मूव करते हैं। अब इफरेंट न्यूरॉन्स चूँकि मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, तो हमारे अगर ये हमारे स्केलेटन मसल्स को या स्केलेटल टिश्यूज़ को कंट्रोल कर रही हैं, वॉलंटरी कंट्रोल में है, तो हम इसको सोमैटिक न्यूरॉन्स बोलेंगे। और अगर हार्ट वगैरह को कंट्रोल कर रहे हैं तो हम लोग इनवॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलेंगे। चलें, अब ये हमारे पास जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इनमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स जो इनमें होते हैं उनमें फाइबर्स पाए जाते हैं। एक तो हमारे पास क्या होते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं और दूसरा हमारे पास क्या होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं। जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं। जो हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो हमारे कहाँ पे अराइज होते हैं, वो गैंग्लियोन से अराइज होते हैं और हमारे टिश्यूज़ वगैरह को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे लिपन कोड की आप बुक से देख सकते हैं, ये सिंपैथेटिक डिवीजन है और ये पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ पर कौन कौन से
क्रेनियल वर्टिब्रा है, यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा एंड सैक्रल वर्टिब्रा। अब जो हमारे सिंपैथेटिक डिवीजन है, इसकी जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं ये हमारे कहाँ से अराइज होते हैं, T1 थोरेसिक 1 से अराइज होते हैं, और दूसरा कहाँ से अराइज होते हैं, लंबर 2 तक जाते हैं, T1 से लंबर 2 तक जाते हैं। तो फिर इनके ओरिजिन क्या होगा, थोरैको लंबर इसका ओरिजिन होगा किसका, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये यहाँ से तो अराइज हो गए, हमारे वर्टिब्रा से अराइज हो गए, यहाँ वर्टिब्रा से अराइज होके इन्होंने क्या कहाँ पे जाना है, इन्होंने सिंपैथेटिक चेन में जाना है। सिंपैथेटिक चेन में जाएंगे, वहाँ पे क्या बनाएंगे, साइनेप्स बनाएंगे। साइनेप्स किसके साथ बनाएंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स के साथ जाके साइनेप्स बनाएंगे, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आगे डिवाइड होगा और ऑर्गन्स की तरफ चला जाएगा। ये देखें, हार्ट की तरफ जा रहा है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स की तरफ, आइज़ वगैरह की तरफ ये चला जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन्स के पास चला जाएगा। इसी तरह हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन हमारे कहाँ से, इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं, हमारे जो ये क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल वर्टिब्रा C3, C7 और C9 से अराइज होंगे, और कहाँ से अराइज होते हैं, सैक्रल 2, 3 और 4 से अराइज होंगे। तो हम इनको ओरिजिन क्या होगा, क्रेनियो सैक्रल इसका ओरिजिन होगा किसका, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स की फाइबर्स का। तो अब ये हमारी क्रेनियल से अराइज हो रही हैं और यहाँ पे जाके साइनेप्स बनाएंगी। यहाँ पर तो था ना कि सिंपैथेटिक चेन में जाकर ये साइनेप्स बनाएंगी, यहाँ पे कोई सिंपैथेटिक चेन नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्ट ऑर्गन्स के पास जाएंगे। ऑर्गन्स के पास जाके क्या बनाएंगे, साइनेप्स बनाएंगे। जैसे यहाँ पे ऑर्गन्स के पास जाते हैं, इनके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑर्गन्स के पास जाते हैं और वहाँ पे जाके क्या बनाएंगे, साइनेप्स बनाएंगे। ऑर्गन की वॉल में जाके साइनेप्स बनाएंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स के साथ, और अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। ये तो था इसका एनाटॉमी ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बुक में भी यही सब कुछ लिखा हुआ है। देन है इसके फंक्शन क्या होंगे, फंक्शन चले देख लेते हैं। फंक्शंस क्या होंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। अब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो हम लोग क्या पता है कि स्ट्रेस की कंडीशन में, फेयर कंडीशन में, कोल्ड, हीट, फाइट फ्लाइट कंडीशन में ये एक्टिवेट होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये इसका हार्ट पे जाके ही एक्ट करते हैं। जब हार्ट पे एक्ट करेंगे तो क्या होगा, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और साथ क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका किडनी पे भी जाके इफ़ेक्ट होता है, किडनी में जाके इनका इफ़ेक्ट होता है। एड्रीनल मेडुला से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जो हमारे बीपी को क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है। दूसरा इसका कहाँ पे जाके इफ़ेक्ट होगा, इसकी आइज़ में जाके इफ़ेक्ट हो सकता है। इसका पीपल क्या करते हैं, डायलेट कर लेते हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं। जैसे कोई फेयर की कंडीशन में प्यूपिल डायलेट हो जाती हैं, किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। देन है इसमें जीआईटी का क्या इसका रोल है, जीआईटी की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जीआईटी की एक्टिविटी को, जैसे डाइजेशन वगैरह क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी। देन है यूरिनरी ब्लैडर को क्या कहते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, लॉस ऑफ सेंस ऑफ यूरिनेशन। देन है सेक्सुअल डिज़ायर को भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। आगे है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पता है तो पैरासिम्पैथेटिक इसका ऑपोजिट होगा। हार्ट पे क्या होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जीआईटी पे इसका क्या इफेक्ट होगा कि मोटिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा, डाइजेशन को इंक्रीज़ कर देगा, भूख वगैरह लगने लग जाएगी। देन सेक्सुअल डिज़ायर भी ठीक हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। पहले क्या था कि कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, पहले रिलैक्स था तो अब क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। पीपल्स पहले डायलेट थे तो अब क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप लिम्पनकोट की बुक में भी ये देख सकते हैं, इसके फंक्शंस अच्छी तरीके से इसके फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे भी इसको रीड कर सकते हैं। देन है इसके बाद इनर्वेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इनर्वेशन यहाँ पे दी हुई है, डुअल इनर्वेशन दो ही ऑर्गन्स की होती है, एक हार्ट की और एक लंग्स की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हार्ट भी, सिंपैथेटिक को भी हार्ट इनर्वेट कर रहा है और लंग्स भी इनर्वेट कर रहे हैं।
और पैरासिम्पैथेटिक को भी हार्ट और लंग्स क्या करता है, इनर्वेट कर रही हैं। देखिए ज़रा, लंग्स में भी जा रहा है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स और सिम्पैथेटिक फाइबर्स भी हार्ट में जा रहे हैं, तो ये क्या होगी, डुअल इनर्वेशन हो जाएगी। और सिम्पैथेटिक इनर्वेशन क्या हो जाएगी, सिम्पैथेटिक इनर्वेशन मतलब जो सिर्फ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे एड्रिनल मेडुला हो गए और हमारी किडनीज, ये सिर्फ हमारे सिम्पैथेटिक कंट्रोल में होती हैं। इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं कि सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या क्या डिफरेंसेस है। पहले हमने देख लिए हैं कि साइट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, इसको थोरेसिक और लंबर ओरिजिन होता है, थोरैको लंबर ओरिजिन होता है इसका, क्रेनियोसैक्रल ओरिजिन होता है। देन स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर्स में क्या होते हैं, शॉर्ट पैरागैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, इसमें लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, इसमें लॉन्ग प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं और शॉर्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होती हैं। लोकेशन ऑफ गैंग्लिया क्या होगा, क्लोज टू द स्पाइनल कॉर्ड होगा, यहाँ पे ऑर्गन्स के क्लोज होगा। उसके बाद फिर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ब्रांचिंग क्या होगी, इसमें एक्सटेंसिव होगी, इसमें क्या होगी, मिनिमल होगी। डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने देख ली। और टाइप ऑफ रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, इसमें डिफ्यूज रिस्पॉन्स हो जाएगा। अब इसमें डिफ्यूज रिस्पॉन्स क्यों होगा, क्योंकि जब हमारे फाइट और फ्लाइट की कंडीशन होती है तो हमारी हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स में भी फंक्शन में चेंज आ जाते हैं, हमारी आइज़ भी इसमें इफेक्ट होती है, हमारे बाकी ऑर्गन्स भी, किडनीज वगैरह भी इफेक्ट हो रही होती हैं। इसलिए इसका कौन सा फंक्शन है, डिफ्यूज फंक्शन है। और पैरासिम्पैथेटिक में हमारा कौन सा फंक्शन होता है, डिस्क्रीट फंक्शन होता है।